दुबई से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? जी मैं राजा सगीर अर्ज कर रहा हूँ। मैं अमजद साहब से बात करना चाह रहा हूँ, सवाल करना चाह रहा हूँ जी 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 कि ये मेरे जो हमने खबरों में सुना है, पढ़ा है कि 3 किस्म के लोग हैं जिन्होंने एनआरओ से फायदा उठाया है। एक तो बिजनेसमैन है, दूसरा ब्यूरोक्रेट और तीसरा सियासतदान। सियासतदान तो तकरीबन 40-45 लोग हैं और बाकी 8000 कुछ जो हैं वो दूसरे बिजनेसमैन और ब्यूरोक्रेट हैं। तो क्या हुकूमत को डायरेक्ट इस मसले में उलझा देने से उन लोगों को फेवर करने के मुतरादिफ नहीं होगा जो 8000 लोग हैं जिन्होंने पैसा लेके बाहर भगा दिया गया? जैसे इत्तेदाद जैसे वकला ने उन लोगों से करोड़ों रुपया लेके उनकी फेवर की है और उनको बचा रहे हैं, तो ये तो उनके लिए ब्लैंकेट कायम करने का लाने का सबब बनेगी। ताकि इसके 3 हिस्से होने चाहिए। एक जो ज्यादा लोगों ने पैसा लिया हुआ है उनके ऊपर पहले अटैक होना चाहिए, ऐसा स्टेप बाय स्टेप। इस तरह से तो यानी फिर हुकूमत उलझ जाएगी और फिर वो लोग तो बचे रहेंगे जिन्होंने पैसा ज्यादा खाया हुआ है मुल्क का। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, एक तो बात है कि जो 8047 मुकदमात जो अभी एनआरओ के तहत एक वो हैं, एक कुछ और भी पेंडिंग हैं। एक ओवरऑल भी मुल्क में मसला है करप्शन का। करप्शन जो है अब लोगों का हाउस होल्ड डिस्कशन है कि पाकिस्तान में अब टाइम आ गया कि वाकयातन करप्शन खत्म होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। पाकिस्तान में अशद ज़रूरत है कैसे कानून की जिसके ऊपर तमाम सियासी जमातों, ब्यूरोक्रेसी, फौज, अदलिया का एतमाद हो कि ये कानून करप्ट प्रैक्टिसेस और करप्शन को रोकता है। उस कानून के साथ एक अदारे की भी ज़रूरत है। नैब पहले सियासतदानों ने, फौजियों ने यूज़ किया अपने मकासद के लिए। एक कमीशन की भी ज़रूरत है, जो अकाउंटेबिलिटी कमीशन, जो वाकयातन ऐसे मुकदमात की इन्वेस्टिगेशन करे जिसमें लेट से आप कंप्लेन करती हैं कि मेरा ये मुकदमा था, मुझसे पैसे ले लिए, या किसी अफसर के पास मेरी एक फाइल थी, उसने पैसे लेके काम किया, ग्राफ्ट ली, या अपने इख्तियारात से तजावज़ किया, या अपने इख्तियारात और वसाइल से ज़्यादा असासे बनाए। तो कोई एक ऐसा कमीशन हो नैब का, कोई एक ऐसा इदारा हो जिसके ऊपर तमाम कौम का एतमाद हो कि ये वाकयातन सही काम कर रहा है, अक्रॉस द बोर्ड करप्शन के खात्मे के लिए काम कर रहा है। उसके लिए सियासी विल की जरूरत है। अभी भी मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है। जजमेंट तो एक लीगल क्वेश्चन है, पॉलिटिकल क्वेश्चन ये है कि यहां से सियासत शुरू होती है। ये है टाइम पॉलिटिशियंस के लिए सोचने का कि अब कौम यहां तक आ चुकी है। कौम चाहती है कि करप्शन के खात्मे के लिए, कौम चाहती है कि पार्लियामेंट में इसका कोई किरदार अदा करो। इसी को बेस बना के, इस जजमेंट को बेस बना के कौम को एक नया कानून दिया जाए, कौम को एक नया अदारा दिया जाए जो अक्रॉस द बोर्ड करप्शन करे, करप्शन का खात्मा करे, प्रैक्टिसेस को खत्म करे, लेजिस्लेशन हो, और उस अदारे का सरबराह एक ऐसा आदमी हो जिसके ऊपर पूरी कौम को एतबार हो कि ये शख्स करप्ट और करप्शन और करप्ट लोगों को छोड़ेगा नहीं। अभी तक हमारे पास वो अदारा नहीं है। इस जजमेंट में चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि मुझे नैब के सरबराह पे एतमाद नहीं है, मुझे प्रोसिक्यूटर जनरल पे एतमाद नहीं है। मैं इसी पॉइंट की तरफ आना चाहती कि बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब मैंने फैसला पढ़ा इसमें ये कहा गया जी कि नैब के चेयरमैन, प्रोसिक्यूटर जनरल, एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल के बारे में ये कहा गया है कि इन अफराद पर एतमाद नहीं किया जा सकता। यही बात नहीं, उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे ऑनेस्ट जो असिस्टेंस है वो प्रोवाइड नहीं की। इसका मतलब है कवर्टेडली उन्होंने कहा कि ये डिसऑनेस्ट है। सो जो अदारा अकाउंटेबिलिटी करता है उसके सरबराह, उसका प्रोसिक्यूटर जनरल, उसका एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल, अगर सुप्रीम कोर्ट के 17 जज कहते हैं कि वो डिसऑनेस्ट है, मेरी अकल, नाकस अकल के मुताबिक मैं ये सोच रहा हूं कि वो अब तक काम कैसे कर रहे हैं और कि उनको इजाजत क्यों दी गई कि अब वो एक दिन भी एक्स्ट्रा काम करे जब उनको डिसऑनेस्ट डिक्लेयर किया गया है। मैं पर्सनली समझता हूं कि ये वक्त की जरूरत है कि प्रोसिक्यूशन का एक अलग महकमा बनाया जाए। नैब की प्रोसिक्यूशन का ऐसा महकमा साफ और मोटरवे की पुलिस की तरह नैब का जो पुलिसिंग और उसकी इन्वेस्टिगेशन और उसके प्रोसिक्यूटर जनरल का जो महकमा है वो अलहदा हो, और ऐसे साफ और शफाफ लोग लगाए जाएं जिनकी क्रेडिबिलिटी और जिनकी जो ईमान है और उनकी खुददारी है और उनकी इंटेग्रिटी है उसके ऊपर कोई शायबा ना हो। उसमें जुडिशियल ऑफिसर्स हों, रिटायर्ड जजेस हों, वकला हों, पुलिस ऑफिसर्स हों, आर्मी ऑफिसर्स हों, यानी छांट के लोग लगाए जाएं और अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की इन्वेस्टिगेशन हो। सरबराह जो ऐसा आदमी हो जिसकी अक्रॉस द बोर्ड लोगों की पॉलिटिकल राय भी हो और कौमी राय भी हो कि ये शख्स वाकयातन करप्शन का खात्मा करेगा नहीं
तो ऐसे इकदामात जरूर करेगा जिससे करप्शन खत्म होती नजर आए कि उसने कुछ किया है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, ये हुकूमत से फैसला मुतालबा किया गया है कि इन तीनों को तब्दील किया जाए और इनको जब तक इनकी तब्दीली नहीं होती इनकी जगह आप कोई और लोग लेके नहीं आते तब तक अपना काम कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट नैब के चेयरमैन को, प्रोसिक्यूटर जनरल को और एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल को नहीं हटाती, उनको तब्दील नहीं करती, तो अदलिया और हुकूमत की जंग तो छिड़ जाएगी। नहीं, मेरे ख्याल में सबसे आसान काम इन तीनों लोगों को चेंज करने का था। ये पहले दिन चेंज हो जाने चाहिए थे शॉर्ट ऑर्डर के बाद। 16 दिसंबर के बाद अब तक उनको कम से कम सस्पेंड जरूर किया जाना चाहिए था कि यू आर ले ऑफ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 17 जज कह रहे हैं कि आप डिसऑनेस्ट हैं, सो काइंडली ले ऑफ जब तक मुकम्मल फैसला नहीं आता। लेकिन वो फिर तो वहीं पे मुकम्मल फैसला भी आ गया है, कुछ 24 घंटे गुजर चुके हैं। ये काम पहले होना चाहिए हुकूमत की तरफ से। वुज़रा के बारे में चले बात हो रही होगी या जो भी उनका हल, ये काम तो इन्होंने कह दिया कि ये लोग जो हैं ये डिसऑनेस्ट है। अब दूसरी बात, मलक कयूम के बारे में, ना वो गवर्नमेंट में है ना ओहदे पे हैं, उनके बारे में कार्रवाई के ऊपर भी सोचना नहीं चाहिए, उसके ऊपर भी कार्रवाई स्ट्रेट वे हो जानी चाहिए थी। तीसरी बात, जो वुज़रा पेश हो रहे हैं अदालतों में, उनके बारे में भी कोई पॉलिसी उनको बनानी चाहिए थी कि एक आप पॉलिसी बनाएं, वजह करें कि अभी हमने अपने वुज़रा का क्या करना है, उन्होंने चलना है नहीं चलना है या क्या उनका करना है। क्योंकि एक वजीर अगर जिस महकमे का वजीर है उसी महकमे के नीचे नैब उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो वो उस महकमे का वजीर, जैसे शुगर के वजीर जो है शुगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं या अपनी मिलें चलाते हैं, तो ये कोई दुनिया में कोई अच्छी बात नहीं समझी जाती। इसी तरह नैब का जो वजीर है, नैब के मुकदमात में मतलूब है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं, उसका भी इनको सोचना चाहिए कि ताकि इंडिपेंडेंट क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन भी हो, कार्रवाई में कोई शुबा ना पाया जाए, प्रोसिक्यूटर जनरल इंडिपेंडेंट हों जो मुकदमात को कोर्ट में पेश करें, कोर्ट को असिस्ट करें क्योंकि वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी हैं, और जजेस को अपना काम करने दिया जाए ताकि अगर वो उनकी कन्विक्शन है, तो अगर होती भी है तो वो हाई कोर्ट में अपील करें, सुप्रीम कोर्ट में जाएं। लेकिन इस सारी कार्रवाई में कोई जो है इंटरफियरेंस ना कीजिए। जो आपने बात की कि हेड ऑन कलूजन की तरफ बढ़ रहे हैं, वो इशू मेरे ख्याल में वुज़रा और सदर साहब के मसले के ऊपर है कि वुज़रा और सदर साहब के मसले के ऊपर कानूनी कि ऐसा लगे कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा। ये गवर्नमेंट का कसूर है। अगर वो एक ऐसी कार्रवाई अमल में लाएं जिससे ये लगे कि हम इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल करने के लिए जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं बरूए कार ला रहे हैं, तो ये बात ही ना हो। अभी तक वो लफाजी काम कर रहे हैं कि हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, हम फैसले की कदर करते हैं, हम ये कर, अभी तक वो जो कंक्रीट प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं वो नहीं लिए गए, जिसकी वजह से अवाम में ये पैनिक फैल रहा है, वकला में ये पैनिक फैल रहा है कि शायद ये इसके ऊपर अमल नहीं करेंगे। अगर अमल नहीं करेंगे तो टेक्निकली डायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जब वजीर आजमों के ऊपर या वुज़रा के ऊपर या सेक्रेटरीज के ऊपर अगर चार्ज लगा के बुलाया जाएगा तो एक ही मुकदमे में गवर्नमेंट गिरने का खतरा होगा, इन हाउस तब्दीली का भी और लीगल डिसीजन के जरिए भी। और वैसे भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज आर बाउंड टू असिस्ट द कोर्ट, दे आर बाउंड बाय द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। तो एक ऐसी किशमिश हो जाएगी कि आप ना हुकूमत चलती नजर आएगी, ना कहीं खड़ी नजर आएगी, ना चल सकेगी। 5 मिनट रह गए।